भगवान शिव बने किसान। शिव भक्ति की कहानी। धार्मिक कहानी। पौराणिक कहानी। बहुत समय पहले जमुनापुर नामक के गांव में हरिया नाम का एक गरीब आदमी अपनी 3 बेटी और एक नवजात बेटे के साथ रहता था। हरिया की पत्नी सालों पहले भगवान को प्यारी हो गई थी। बेचारा हरिया खेतों में काम करने के साथ साथ अपने बच्चों की परवरिश पर भी ध्यान देता था। लेकिन हरिया ने सालों पहले अपनी पत्नी की बीमारी के चलते गांव के लाला के ढेर सारा कर्ज ले रखा था। लाला ब्याज पर ब्याज लगाकर हरिया की आधी आमदनी हड़प लेता था। और एक दिन जब हरिया लाला को ब्याज देने गया तो लाला बोला, मेरी रकम चुकाने में तुझे अब और कितना समय लगेगा? कई साल हो गए हैं लेकिन अभी तक मूल वैसा का वैसा ही है। आखिर कब तक मैं तुमसे ब्याज लेकर अपना काम चलाऊं? हरिया कहने लगा, आपका ब्याज इतना अधिक है कि मैं वही समय पर नहीं दे पाता हूँ। फिर आपकी मूल रकम कैसे दूंगा? लाला बोला, मैं तेरा खाता और घर दोनों कब्जे में ले लूंगा। लाला की यह धमकी सुनकर हरिया घबरा जाता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि लाला बहुत ही लालची और धोखेबाज है। अपनी बेईमानी के चलते वो गांव के कई लोगों को कंगाल बना चुका है। हरिया सोचने लगा कि मुझे जल्दी ही लाला का कर्ज चुकाना होगा, वरना तो लाला मेरी जमीन और घर दोनों को हड़प लेगा। उस दिन से हरिया रोज दुगनी मेहनत शुरू कर देता है। वो खेतों में काम करने के साथ साथ वो कई तरह के काम करने लगता है। उधर हरिया शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह इतने दुख झेलते हुए भी शंकर भगवान की पूजा करना नहीं भूलता था। वह रोज शंकर भगवान के मंदिर में फूल फल अर्पित करता था। एक दिन हरिया काम के से घर लौटता है, तभी उसकी बड़ी बेटी रोते हुए उसके पास आ जाती है और कहती है, पिताजी, हम तीनों की स्कूल की फीस नहीं भरी, इसलिए हमें स्कूल से निकाल दिया गया है। उसके बाद हरिया अपनी तीनों बेटियों को लेकर प्रिंसिपल के पास पहुंचता है और उनसे प्रार्थना करने लगता है कि मैडम जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, आपसे मेरी गरीबी छुपी नहीं है। बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा चल रहा है। मेरा सपना है कि मेरी बेटियां पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ बन जाएं, ताकि उनका भविष्य गरीबी से कोसों दूर चला जाए। मेहरबानी करके इन्हें स्कूल से मत निकालिए। हरिया की बात सुनकर प्रिंसिपल मैडम बोली, देखो हरिया, स्कूल दया धर्म पर नहीं चलता बल्कि पैसों से चलता है। मुझे अपने यहाँ शिक्षक को हर महीने की तनख्वाह देनी पड़ती है, इसलिए मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। जब तुम्हारे पास पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो अपनी बेटियों को लेकर यहाँ आ जाना। चलो अब जाओ, मुझे बहुत काम है। उसके बाद बेचारा हरिया अपनी तीनों बेटियों को लेकर वापस अपने घर चला आता है। वो अपनी तीनों बेटियों को समझाने लगता है कि तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी फीस का इंतजाम कर लूँगा, उसके बाद तुम सब फिर से स्कूल जा सकोगी। इस तरह अपनी बेटियों को दिलासा देकर हरिया काम पर चला गया। इसके बाद हरिया एक पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ना शुरू कर देता है। वह सोचता है, आज ढेर सारे फल तोड़कर बाजार में बेचूंगा, शायद कुछ अच्छी आमदनी हो जाए। लेकिन तभी पेड़ की डाली टूट जाती है और हरिया धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तभी कुछ लोग दौड़कर हरिया के पास आते हैं और उसे उठाकर उसके घर पहुंचा देते हैं। हरिया का पैर बुरी तरह से टूट गया था। इस हादसे के बाद हरिया की तीनों बेटियां रोते हुए कहने लगी, हे भोलेनाथ, मेरे पिताजी तो रोज आपकी इतनी पूजा करते हैं, फिर भी आप हमें इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? हाँ दीदी, तुम ठीक कहती हो, शंकर भगवान तो हमारे ऊपर जरा भी तरस नहीं खाता, तो फिर अमीर लोगों पर कृपा करते हैं, हम गरीबों पर तो ध्यान ही नहीं देते। यह सुनकर हरिया कहने लगा, नहीं नहीं मेरी बच्चियों, शंकर भगवान कुछ मत कहो, देख लेना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह अपने ऊपर विपत्ति आने पर भी हरिया शंकर भगवान के ऊपर से अपनी आस्था नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ हरिया काम में नहीं जा पाता था, लेकिन इसकी वजह से घर में कंगाली छा जाती है। वह और उसकी बेटियां सिर्फ एक वक्त का खाना खाकर अपना गुजारा करती है। दूसरी तरफ हरिया अपने नवजात बच्चों को दूध में पानी मिलाकर दिया करता था। यह सब देखकर कैलाश पर्वत पर विराजमान पार्वती माता बहुत दुखी होती है और वह भोलेनाथ से कहती है, प्रभु आप इतने कठोर कब से बन गए? आपका भक्त इतने दुख झेल रहा है और आपको उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। अब तो आपको हरिया पर अपनी कृपा बरसानी होगी। भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा, तुम ठीक कहती हो देवी, लेकिन मैं इतनी आसानी से उनकी सहायता नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं उसकी परीक्षा लूँगा। उसके बाद शंकर भगवान एक भिखारी
बालक का रूप धारण करके हरिया के घर पहुंच जाते हैं। उस समय हरिया अपनी बेटियों के साथ खाना खाने बैठा। उनके यहाँ सिर्फ एक ही रोटी बनी थी और वह रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके अपनी बेटियों में बांट रहा था। इतने में ही बालक के रूप में भोलेनाथ आवाज लगाने लगे, बाबूजी, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो, बहुत जोरों से भूख लगी है, दया करके कुछ दे। पिताजी, हमारे दरवाजे पर कोई खाना मांगने आया है। इतना कहकर हरिया बेटी के दरवाजा खोल देती है। हरिया उस बालक से कहता है, देखो बेटा, हमारे यहाँ तो सिर्फ एक रोटी बची है। तुम हमारे यहाँ खाना मांगने आए हो, इसलिए मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। यह लो, यह रोटी तुम खा लो। रोटी खाते हुए बालक मुस्कुराते हुए हरिया से कहता है, वाह, यह रोटी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। सच में इतनी स्वादिष्ट रोटी मैंने आज तक नहीं खाई। तुम और तुम्हारा परिवार बहुत दुखी हो, इसलिए अब मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। फिर बालक अपने कमंडल से जल निकलकर हरिया को पिला देता है। उस जल को पीते ही हरिया का टूटा हुआ पैर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यह देख हरिया खुशी से नाचने लगता है। अरे वाह, यह तो चमत्कार हो गया, अब तो मैं अच्छी तरह से चल फिर सकता हूँ। तुम्हारे बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बालक कहने लगा। मैं अच्छे लोगों को इसी तरह से सहायता करता हूँ। जब तक तुम्हारे दुख दूर नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। फिर अगले दिन हरिया बालक के साथ अपने खेतों में काम करने चला जाता है। वहां पर पहुंचकर हरिया बालक को बताता है कि मेरा एक बैल कुछ महीनों पहले मर गया था। अब मेरे पास सिर्फ एक ही बैल बचा है। इस बैल के साथ खेती कैसे करूं? बालक बोला, मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम हल के तरफ बैल को बांध दो और एक तरफ मैं हल को पकड़ लेता हूँ। उसके बाद तुम आसानी से खेती कर लोगे। हरिया फिर से बोला, कहाँ से खेती करूं? मुट्ठी भर तो बीज है मेरे पास। परसों दुकान वाले ने बीज उधार मांगने गया था, लेकिन उसने मुझे डंडा मार के भगा दिया। भिखारी बालक अपने थैले से पत्थर के काले कंकड़ निकाल कर हरिया को दे देता है और उसे बोने के लिए कहता है। उसके बाद वह एक बैल के साथ मिलकर हल चलाने लगता है। हरिया जुताई करते समय वो सारे कंकर उस खेत में बो देता है। उस बालक और अपनी बेटियों के साथ मिलकर वह नदी से पानी लाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वह सभी खेत में पूरी तरह से पानी से सींच देते हैं और कुछ समय के बाद खेतों में चारों तरफ शिवलिंग की फसल तैयार हो जाती है। यह देखकर हरिया की बेटी हरिया से कहती है, पिताजी, ये कैसा चमत्कार है? हमारे खेत में चारों तरफ शिवलिंग दिखाई दे रही है। बालक उनसे बताता है कि यह सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने वाले शिवलिंग है। अब तुम इन शिवलिंग को लेकर बाजार में बेचो। उसके बाद हरिया अपनी बेटियों के साथ मिलकर सारे शिवलिंग खेत से निकालकर इकट्ठा कर लेता है। संयोग से अगले दिन ही शिवरात्रि थी। हरिया और उसकी बेटियां बाजार में जाकर शिवलिंग बेचने लगते हैं। शिवलिंग ले जाने से बीमारी दूर करने वाले शिवलिंग ले लो, शिवलिंग की पूजा करो और अपनी सारी बीमारी दूर भगाओ। उनकी आवाज़ सुनकर एक बूढ़ी महिला हरिया की बेटी से पूछती है, तू कहती है ना इनसे बीमारियां दूर हो जाएगी? पिछले कई सालों से मेरी आंखों में तकलीफ है, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। क्या शिवलिंग की पूजा करने से मेरी आंखों की परेशानी दूर हो जाएगी? हरिया पूरे विश्वास के साथ उस औरत को शिवलिंग दे देता है। वो औरत उसी वक्त सारी सामग्री लेकर शिवलिंग की पूजा करने लगती है। फिर थोड़ी ही देर में उस औरत की आंखें पूरी तरह से ठीक हो जाती है। वह हरिया से कहती है, अरे ये तो कमाल हो गया, मुझे सब कुछ ठीक ठीक दिखाई दे रहा है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो औरत हरिया को ढेर सारे पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। फिर एक दूसरी औरत हरिया के पास आकर पूछती है, मेरे पति बहुत दिनों से बीमार पड़े हैं, जिस वजह से वो काम नहीं कर पाते हैं, मुझे भी एक शिवलिंग दे दो। फिर हरिया उस औरत को भी एक शिवलिंग बेच देता है। देखते ही देखते बाजार में मौजूद सभी लोग हरिया के शिवलिंग खरीद कर ले जाते हैं। शिवलिंग की पूजा करने से सभी लोगों की बीमारियां दूर होने लगती है। अगले दिन ये बात चारों फैल जाती है और लोग भीड़ लगाकर हरिया से शिवलिंग खरीदने लगते हैं। इस तरह हरिया काफ़ी पैसे कमा लेता है। दूसरी तरफ वो अपने खेत में शिवलिंग की फसल उगाना जारी रखता है। हरिया लाला का कर्ज चुकाने के साथ अपनी बेटियों की फीस भरकर उन्हें पढ़ाना शुरू कर देता है। उधर हरिया को अमीर बनते हुए देखकर लाला और उसकी पत्नी को बहुत जलन होती है। लाला की पत्नी लाला से कहती है, लोगों का कहना है कि हरिया का खेत जादुई खेत बन गया है, और क्या यह सच है? लाला कहता है, हाँ, मैंने भी यही सुना है।
हमें हरिया और उसके बच्चों को मार कर उसके खेत पर कब्जा कर लेना होगा। उन सभी को मरने पर मेरे पास एक बढ़िया उपाय है। फिर अगले दिन दोनों पति पत्नी हरिया और उसके बच्चों को अपने घर खाने के लिए बुलाते हैं। वो दोनों खाने में ढेर सारा जहर मिला देते हैं। बालक अपनी दिव्य शक्ति से सारी सच्चाई जान लेता है, इसलिए वो सारा खाना खुद ही खा जाता है। जहरीला खाना खाने के बाद भी बालक को कुछ नहीं होता। यह देख लाला और उसकी पत्नी की आंखों में आश्चर्य से भर जाती है। लाला बालक से गुस्से में कहता है, अरे कौन है तू? हमने इसे खाने पर ढेर सारा जहर मिलाया है। इतना सारा जहर खाने के बाद भी तू जिंदा कैसे बच गया? वह बालक कहता है, तुम दोनों बहुत ही स्वार्थी और लालची हो। तुमको तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। यह कहकर बालक हरिया और उसके बच्चों को घर से बाहर ले जाता है। फिर बालक के रूप में शंकर भगवान अपनी जटा का एक बाल तोड़कर लाला के घर के ऊपर फेंक देते हैं और अगले ही पल वहां आग लग जाती है और वो दोनों बच नहीं पाते और थोड़ी ही देर में घर के साथ जलकर राख हो जाते हैं। लाला और उसकी पत्नी मरते ही सारे गांव वाले खुशियां मनाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उनके अत्याचार से मुक्ति मिल जाती है। उधर शंकर भगवान भी हरिया और उसके परिवार को सुखी बनाकर वापस कैलाश पर्वत पर लौट आते हैं। और आगे सुनिए शिव भगवान की, जो शिव भगवान बने किसान। दीपाकसन सेठ बहुत अमीर आदमी था। उसके 3 फैक्ट्रियां थी और रुपए पैसे में कोई कमी नहीं थी। जिससे वो चाहता था कि वह खरीद लेता। उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। दीपाकसर सेठ की भोलेनाथ में बहुत आस्था थी और वह खुद को भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त कहता था। हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर भोलेनाथ के मंदिर में खूब सारा चढ़ावा चढ़ाया करता था। इस साल भी उसने कुछ योजना बना रखी थी। वह इस सिलसिले में वह मंदिर के पुजारी से मिलने गया और उससे कहने लगा, बहुत दिनों से मेरे मन में एक इच्छा थी जो मैं व्यस्त रहने के कारण पूरी नहीं कर पा रहा था। इस बार शिवरात्रि पर मैंने भोलेनाथ को 10 किलो चांदी का छत्र चढ़ाने का सोच रखा है। यह सुनकर पुजारी जी बोले, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा है। दीपांकर बोला, पुजारी जी मेरा काम छत्र की व्यवस्था करना है, बाकी वो कैसे स्थापित होगा, क्या पूजा पाठ और किसी विधि विधान से होगा तो आप संभल लीजिए। पुजारी जी बोले, आप भी बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सब हो जाएगा। पुजारी जी ने आसन वासन पाकर दीपांकर अपने लंबी सीकर के पास गया, लेकिन कार में उसका ड्राइवर भोला ही था। वह सोचने लगा कि भोला कहाँ चला गया, मुझे देर हो रही है और एक जरूरी मीटिंग में जाना है। तभी दीपांकर और मंदिर के पीछे कुछ लोगों की भीड़ जमा देखी और मंदिर के पीछे वाले कुएं के पास खड़ी थी। वहां से एक आदमी की आवाज आई, अरे संभल के भाई, कुआं बहुत गहरा है, ध्यान से भाई, पता नहीं कुएं में कैसे गिर गया। दीपांकर का ध्यान थोड़ी देर के लिए और गया और लेकिन फिर उसे अपनी जेब में हाथ डाला तो अपने ड्राइवर को फोन करने लगा, लेकिन पूरी घंटी बजाने के बाद भी भोला ने फोन नहीं उठाया। वह कार के पास खड़ा होकर बड़बड़ाने लगा, इसी चक्कर में वे लेट हो जाऊंगा। उधर कुएं से पीछे से लोगों की आवाज आ रही थी। पांसर का मन हुआ कि एक बार जाकर देख लें, आखिर मंदिर के पीछे हो क्या रहा है। उसको भी सभी पहचानते ही थे, इसलिए भीड़ में से उसे जगह मिल गई। लोगों ने पूछने लगा, क्या बात है भाई, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है, कुएं में कोई गिर गया है क्या? एक आदमी ने बताया, सेठ जी, मंदिर में जो बैल बैठा रहता था, जिसे हम प्यार से नंदी बैल कहते हैं, वो कुएं में गिर गया। सेठ बैल का नाम सुनकर कुछ हैरानी से बोला, नंदी बैल? हाँ सेठ जी, नंदी बैल, क्योंकि वो भगवान शिव के नंदी बैल की तरह ही है। हर सुबह जब भक्त लोग वहां पर शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं तो वो बहुत ही दंडवत होकर शिव जी को प्रणाम करता है। लोग जब घंटी बजाते हैं तो वह बहुत झूमता है और झूमते हुए सबकी आवाज में बोलता है तो ऐसा लगता है कि ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप कर रहा हो। तभी कुएं से छलांग लगाने वाला व्यक्ति चिल्लाकर बोला, अरे रस्सी फेंको और नंदी को मुझे बाहर खींचो। काफी मकसद के बाद वह व्यक्ति नंदी बैल की जान बचाकर बाहर ले आया। सभी लोग उस आदमी की तारीफ करने लगे, लेकिन सेठ जी का चेहरा गुस्से से भर गया और वह आदमी और कोई नहीं, उसका नौकर भोला था। सेठ दीपांकर सोचने लगा कि बड़ा हीरो बन रहा है, इसकी वजह से मेरी मीटिंग छूट गई है। आज बताता हूँ मैं इसे। दीपांकर सेठ ने उस समय तो अपने ड्राइवर से बोला, कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो मंदिर से निकलकर अपनी कार में जाने लगा तो वह भोला कहने लगा, क्या है रे भोला, तुझे तो इस वीरता के लिए कोई मेडल मिलना चाहिए। क्या तू बिना मुझे बताए उस बैल को बचाने के लिए चला गया?
मुझे पता है तेरे चक्कर में तेरी मीटिंग छूट गई है। अब जो मेरा नुकसान हुआ है उसे कौन भरेगा, तेरा बाप या फिर तेरा वो बैल। दीपांकर सेठ की बात पर भोला ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप सिर झुकाए गाड़ी चलाता रहा। दीपांकर सेठ की तरह भोला ये महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह वो शिव मंदिर में जरूर आता और भोलेनाथ का जल अभिषेक जरूर करता। वह उस समय नंदी बैल को बहुत प्यार करता था। जब भी वह मंदिर में आता तो उसके शरीर पर हाथ फेरता और उसके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर लाता था। भोला दिन का बहुत ही अच्छा था। वह हर शिवरात्रि का उपवास भी रखता और उस दिन सुबह से रात तक भोले बाबा के मंदिर में मंत्र जाप करता रहा। वह ड्राइवर की नौकरी पूरी ईमानदारी से करता और उसी नौकरी की बदौलत अपने घर का खर्च चलाता। दीपांकर सेठ अन्य लोगों की तरह भोला और हमेशा अपने पैसे का रोब झाड़ा करता था। आज भी वह वही कर रहा था। वो बार बार उसे जलील कर रहा था और कह रहा था कि चुपचाप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं हो, तुझे तो ड्राइवरी के पैसे देता हूँ या बैल को कुएं के निकालने के। उस बेकार बैल के लिए तू कार से छोड़कर क्यों भागा। भोला बहुत देर तक खामोशी से दीपांकर की सेठ की बातें सुनता रहा, लेकिन जब वो बार बार बैल को कोसने लगा तो भोला बोला, साहब आपको जो बोलना है बोल लीजिए। उस बेचारे बेजुबान को क्यों भोला बुरा कह रही हो, वो तो आपकी हमारी भोले बाबा का भक्त है। यह बात सुनते ही दीपांकर का पारा चढ़ गया। क्या कहा, मेरी तरह भगत तू और तेरा वो बैल है। अरे पागल तो नहीं हो गया तू, मुझसे तो अपनी और उस बैल की तुलना कर रहा है। भोला कहने लगा, साहब हम कभी तो भोले बाबा ने ही बनाया है ना। दीपांकर गुस्से में बोलने लगा, हाँ लेकिन सबको उसके कर्मों के हिसाब से उसकी हैसियत और जन्म मिला है, तभी कर्म भिखारी वाले होंगे। इसलिए तू ड्राइवर मेरा है और मुझसे अपनी तुलना न कर। अब वह एक शब्द भी कहा ना तो कल से कोई नौकरी और नहीं ढूंढ लेना। दीपांकर सेठ की बातों में सुनकर भोला चुप हो गया। 2 दिन बाद शिवरात्रि थी। मंदिर में भारी भीड़ लगी हुई थी। पुजारी भी मंदिर में चांदी का छत्र चढ़ाने की पूजा की सारी तैयारी कर ली और सिर्फ दीपांकर सेठ का इंतजार कर रहा था। तो तभी दीपांकर सेठ की कार मंदिर के गेट के पास आकर रुकी। दीपांकर ने चांदी का छत्र अपने हाथों में उठाया और अपने ड्राइवर भोला को कहा कि हे भोले बाबा को छत्र चढ़ाने जा रहा हूँ, तू चुपचाप यही कार के पास खड़े रहना। मंदिर के भीतर आने की बिल्कुल भी हिम्मत मत करना और ना ही उस रोज की तरह गाड़ी को छोड़कर इधर उधर जाना, क्योंकि अगर मैं वापस लौटा तो तू मुझे गाड़ी के पास नहीं दिखा तो फिर ना तू मेरी यहाँ नौकरी कर पाएगा और ना ही शहर में किसी और के घर में। भोला शिवरात्रि पर हर साल बहुत ही उत्साह और मंदिर प्रणाम जलाभिषेक करके भोला बाबा का भजन किया करता था। हालांकि वो मंदिर के भीतर तो नहीं पर लेकिन वो बाहर से आंखें बंद कर ली और रो कर भगवान की आराधना करने लगा। उधर दीपांकर छत्र लेकर मंदिर में प्रवेश कर गया। हजारों की भीड़ में सभी दीपांकर द्वारा चढ़ाए जाने वाले चांदी के छत्र को देख रहे थे। तो और सभी जुबान पर एक ही बात थी, वह भगत तो दीपांकर सेठ जैसा। महादेव बहुत ही कृपा है अपने इस भगत, तभी तो यह दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। लोगों की बात को सुनकर दीपांकर सेठ और भी घमंड से भर गया, लेकिन पंडित जी भी समय दीपांकर सेठ की तारीफों के पुल बांध रहे थे। दीपांकर सेठ जी जैसे ही चांदी का वह छत्र पुजारी जी को पूजा के लिए अधीन दिया, वह बैल दौड़ता हुआ आया और दीपांकर सेठ को एक जोरदार टक्कर मारी। उसका चांदी का छत्र एक दिशा में गिरा और खुद वह मुंह के बल गिर पड़ा। दीपांकर सेठ चिल्लाते हुए बोला, अरे यह बैल पागल हो गया है क्या, इसे मंदिर के बाहर निकालो, नहीं तो यह लोगों को भी परेशान करेगा। अरे पुजारी जी निकालिए इसे। दीपांकर सेठ की बातों में सुनकर मंदिर के पुजारी समेत कुछ लोग नंदी बैल को पकड़ने लगे, लेकिन तभी वहां पर एक और घटना घटी। वहां पर तेज तेज हवाएं चलने लगी और मंदिर का शिवलिंग जहां पर स्थित था वो वहां से गायब हो गया। लोगों को नजर में शिवलिंग पर पड़ी तो वह घबरा गए। पुजारी जी बोले, हे महादेव ये क्या हो रहा है, आज शिवरात्रि के दिन शिवलिंग गायब हो गया। भगवान ये तो किसी अनिष्ट आशंका लग रही है। सभी लोग डर गए और समझ नहीं आ रहा था कि क्या और कैसे हो गया। तभी सभी लोगों को जोर जोर से ओम नमः शिवाय का मंत्र सुनाई पड़ा। पुजारी जी बोले, यह मंत्र कौन जप रहा है। तभी लोग मंदिर के बाहर आए। दीपांकर सेठ और उनके साथ बाहर आया। बाहर आकर उन्होंने देखा मंदिर का शिवलिंग बाहर स्थित हो गया और उसी शिवलिंग के पास नंदी का बैल भी बैठा है। वहीं दीपांकर सेठ का ड्राइवर भोला मंत्र जाप कर रहा है। उस आश्चर्यजनक
घटना को देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। यह देखकर पुजारी जी बोले, आज तक मैंने ऐसी घटना नहीं देखी। हे भगवान, अपने भक्त के लिए मंदिर छोड़कर बाहर स्थित हो गए, इससे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। इस घटना से दीपांकर सेठ का घमंड चूर चूर हो गया। उनकी अंतरात्मा भगवान शिव की आवाज गूंजने लगी, तुमने भक्ति को सोने चांदी में तोलना चाहा, लेकिन भक्ति को भाव से की जाती है, सोने चांदी से नहीं। भक्ति अमीरी गरीबी से नहीं होती। अपने भक्त बोला, बहुत अपमान किया है, लेकिन वो चुपचाप हमारे न्याय सहन करता है। अगर मेरी कृपा से तुम्हारे पास धन है तो उसका सदुपयोग करो, लोगों की मदद करो, उसका रोब मत झाड़ो, नहीं तो यह सब नष्ट हो जाएगा। दीपांकर को अब समझ में आ चुका था कि भोलेनाथ की सच्ची भक्ति क्या होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और नई नई कहानियों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें।